बुरहान चांडियो साहब। सबसे पहले इस प्री बजट पे बात करने का मौका मिला। वेरी थैंकफुल टू दी डिप्टी स्पीकर साहब। उसके बाद मैं अपनी पार्टी क़यादत का और अपने सीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले अपने हल्के PS 17 के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी लीडरशिप का और सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस पिछले 1 साल के अंदर मेरे हल्के में मुख्तलिफ रोड्स जो तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए के हैं मुझे मिले और लोगों को वो मेन रोड सहूलतें मिली, जिसमें वारा और वगन का रोड है और वारा टू डोकरी का रोड बन रहा है। आई एम वेरी मच थैंकफुल। उसके बाद हमारा एक और रोड इस बजट में है जो वारा से मेहड़ को कनेक्ट करेगा। ये दे आर वेरी बिग प्रोजेक्ट्स। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय लीडरशिप। उसके बाद सीएम साहब से एक और रिक्वेस्ट है कि हमें पानी का जो मसला है, एक्चुअली नसीराबाद शहर एक बहुत बड़ा शहर है। नसीराबाद का पानी आता है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट से, तो जब लाड़काना में डिस्ट्रिक्ट में बिजली होती है तो नसीराबाद में नहीं होती, तो वो बड़ा एक प्रॉब्लम होता है पंपिंग करना और पानी को पहुंचाना। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है साईं को कि हमारे उस पंपिंग स्टेशन को सोलर पे किया जाए, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर लोगों को बड़ी सहूलत होगी। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम है। कल मैं तकरीर सुन रहा था बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बलूचिस्तान के ऑपोजिशन लीडर साहब की। ये कुत्ते की कब्र पे एक बहुत बड़ा इशू पैदा हुआ है सर, उस पर मैं 2 मिनट आप लोगों की तवज्जो भी चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1993 में मेरे वालिद साहब मेंबर नेशनल असेंबली थे और हमारे सीएम साहब के वालिद साहब सीएम सिंध थे, साईं अब्दुल्ला शाह साहब, तो दोनों जब ये गोरख को डेवलप कर रहे थे तो उस वक्त ये दोनों साइट्स आई थी। उस पर साईं खुद हेलीकॉप्टर में मेरे वालिद साहब के साथ वहाँ लैंडिंग की, उन्होंने ये साइट देखी और ये सिंध का हिस्सा है, ये आज का नहीं। मिर्ज़ा खलीज बेग ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया, ये 100 साल से सिंध का हिस्सा है, 100 साल से। कल हमारे ऑपोजिशन लीडर ने कहा जी बलूचिस्तान के कि जी हम सिंध को ये हिस्सा नहीं देंगे, और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब उस पर क्लियर स्टांस दें अपना। उस पर रेवेन्यू मिनिस्टर बलूचिस्तान ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक गलत बात की कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा है और हम कभी भी इसको सिंध के हवाले नहीं करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, बिकॉज हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी वो हैं, सर इस चीज़ को काइंडली क्लियरली देखा जाए, इस जो ऑर्डर्स हैं उनसे पूछें। और हमारे कल्चर डिपार्टमेंट का खासकर मैं जुल्फ़कार शाह साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको एक कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू एक लेटर गया था, चीफ सेक्रेटरी का क्लियर लेटर है हमारे पास सिंध का कि ये सिंध का हिस्सा है। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि जैसे पानी का मसला हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, तो सिंध की धरती भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला रखती है। सर इस पे हम सबको यकजहा होके इसका स्टांस लेना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा इलाका है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स ऑलमोस्ट हायर देन गोरख हिल और इट्स कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर पीपल ऑफ सिंध। सर इसके सर आप प्लीज़ अपना, आपकी जब बजट स्पीच होगी सर, इस पे आप हमें काइंडली इसको कंसिडर करें और इस चीज़ पे रेवेन्यू मिनिस्टर एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी को कहें, सीनियर मेंबर बोर्ड को, चीफ सेक्रेटरी को, कि उनसे पूछें कि सर ये हिस्सा अगर आपका है तो आप हमें उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करें, क्योंकि हमारे पास क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं, आज के नहीं। 1913 में जब बलूचिस्तान और सिंध वॉज अंडर खान कलात, तब की भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। आप कमिश्नर लाड़काना के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स हैं सर, इसको काइंडली इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपनी लीडरशिप का जो हमें मौका दिया, हम अपने इलाके की नुमाइंदगी की। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी भुट्टो।